This session is being recorded, and this is Sir Sibu Rahman, your English language and IELTS instructor. And today we have a very special episode on IELTS reading. आज के सेशन के अंदर हम जा रहे हैं मैचिंग इंफॉर्मेशन के हवाले से बात करने। बुक 14 का सीजन ऑन है। आपके पास ये सवाल लाजमी तौर पे आता है, और याद रखो ये तुम्हें देगा ज्यादा से ज्यादा, जर्नल वालों ज्यादा से ज्यादा ये तुम्हें मार्क्स देगा कितने? 8, 7, 8, 7-8 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। इससे ज्यादा की उम्मीद ना रखें। एकेडमिक वालों 5 और 6 से ज्यादा की उम्मीद ना रखो। लिख लो अपने पास कि ये सवाल मुझे कितने मार्क्स देगा, जो आज सर मुझसे डिस्कस कर रहे हैं, मैचिंग इंफॉर्मेशन। अच्छा, अच्छी बात यह है जनरल वालों की कि आपका सवाल ही अलग आता है। बस ये आपके सामने मैचिंग इंफॉर्मेशन का ही सवाल है। बस अभी मैं थोड़ी देर बाद इसके बाद एकेडमिक रीडिंग में शिफ्ट होऊंगा, तो आप देखिएगा वहां पर मैचिंग इंफॉर्मेशन का लेवल क्या होता है, अभी पता चल जाएगा आपको। आप लेकिन दोनों चीजों में काम एक ही करना है। सबसे पहला काम जो सिखा रहा हूं वो काम आपको वहां पे भी करना होगा। एकेडमिक रीडिंग में बेसिक्स वही है। क्या बेसिक्स है? सबसे पहले कीवर्ड्स निकालना आने चाहिए, और ये बात याद रखिएगा कि इसके जवाब सीक्वेंस में कभी भी नहीं मिलेंगे। ये बात या ये स्टेटमेंट पढ़ना मत भूलिएगा। यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस, चाहे जनरल हो चाहे एकेडमिक हो, ये काम आप याद रखेंगे। जवाब सीक्वेंस में नहीं मिलते। ऊपर वाला स्टेटमेंट अगर लिखा हुआ है यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस, आप देखो 5 पैराग्राफ्स हैं, 5 पैराग्राफ्स हैं, और आप याद रखें, याद रखें, याद रखें कि आप कोई ना कोई लेटर रिपीट करेंगे। अब फर्ज करें अगर ए मैंने लिखना है 2 दफा, सर ऐसा हो सकता है कि किसी पैराग्राफ से कुछ ना मिले? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि किसी पैराग्राफ से आपको कुछ ना मिले, दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। सर क्या एक लेटर 3 मर्तबा आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। एक लेटर 3 दफा भी मैंने देखा है। अच्छा सर, ऐसा हो सकता है कि ऊपर स्टेटमेंट ना लिखा हुआ हो, यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। मैं कहता हूं यहां से ये हटा दो, हटा दो ये स्टेटमेंट, यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। तो अकल इस्तेमाल करना जो बिक रही थी जब तुम सो रहे थे। तो देखो इसका जवाब हो गया ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी, इसका ई। बताओ एक लेटर रिपीट होगा या नहीं होगा? ये स्टेटमेंट नहीं भी लिख कर दिया तो कॉमन सेंस विच इज नॉट कॉमन इन पाकिस्तान, तुम खुद अंदाजा लगा लोगे कि अगर मैंने चलो सब एक एक दफा भी लिख दिया फिर भी मेरे 3 स्टेटमेंट्स रह जाएंगे। तो हो सकता है यहां पर फिर ए आ जाए, फिर बी आ जाए, फिर सी आ जाए, लेटर रिपीट होगा। तो अगर लिखकर नहीं दिया है तो अकल इस्तेमाल करना। लेकिन प्यारे बच्चों, जब अभी आप जाएंगे एकेडमिक रीडिंग के अंदर, तो वहां अगर लिखकर नहीं दिया है तो एक लेटर एक से ज्यादा मर्तबा इस्तेमाल नहीं करना। लिख लो, इस बात को नोट कर लो। जनरल वालों को मैंने क्या बात समझाई है? कॉमन सेंस यूज करो। कॉमन सेंस विच इज नॉट कॉमन इन पाकिस्तान। उन्होंने ये स्टेटमेंट लिखकर नहीं दिया, तुमने कहा 5 स्टेटमेंट्स, 5 पैराग्राफ, 5 लेटर्स लिख दिए, लेकिन स्टेटमेंट्स बच गए। ऑब्वियसली ये कॉमन सेंस है भाई, रिपीट होगा। लिख कर दिया है तो लाजमी रिपीट होगा। लेकिन मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने जब सवालात सॉल्व किए हैं, मैं एकेडमिक रीडिंग में के बारे में बता रहा हूँ। मेरे पास क्योंकि एकेडमिक के पार्टिसिपेंट्स की तादाद 90% है। एकेडमिक रीडिंग में नहीं लिखा हुआ, मेंशन नहीं किया हुआ यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस, तो अब आप नहीं करेंगे एक लेटर को रिपीट। मैचिंग इंफॉर्मेशन के अंदर लिखा है विच पैराग्राफ मेंशन द फॉलोइंग, तो आप हर पैराग्राफ से फिर एक ही बात होगी। अच्छा सर, कभी ऐसा हो सकता है कि मेंशन किया हुआ हो, लिखा हुआ हो यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस, और लेटर रिपीट ना हुआ हो? जी बिल्कुल ऐसा हुआ है, ऐसा हो चुका है, होता रहता है। लिख कर दिया है यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस,
लेकिन जब आप सॉल्व करने बैठे तो कोई लेटर रिपीट ही नहीं हुआ। इसलिए एकेडमिक रीडिंग को थोड़ा सा चैलेंजिंग कहा जाता है। अभी आएगा सामने, आपके देखिएगा, मैं सारी बातें दोबारा आपके सामने रिपीट कर दूंगा। जनरल वालों फोकस कर लें। अब एक काम जो आपको करना है, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि आप पैराग्राफ की सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। आप ये नहीं करेंगे कि आप 7 को उठाकर ढूंढना शुरू करेंगे, ना मुन्ना ना। दिस इज द रॉन्ग मैथडोलॉजी। मैं देखता हूं बच्चे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, 7 को पढ़ा अब ढूंढ रहे हैं ना। पूरे सवाल को पढ़ लो, जितने लिखे हुए ना 7 to 8। देखो हर सवाल को मैं सॉल्व करने का मेरा तरीका अलग है। आपने ब्लैंक्स में देखा, मैंने स्कैनिंग करी। फिलिंदा ब्लैंक्स में देखा, मैंने थॉरो रीडिंग करी। अब मैं कह रहा हूं 7 to 14 को पहले पूरा पढ़ लो और इसमें से कीवर्ड्स निकालो, लिख लो अपने पास। मैचिंग इंफॉर्मेशन, फर्स्ट वी मस्ट फाइंड कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स निकालना भी एक साइंस है, कीवर्ड्स भी एक साइंस है निकालना। आइए कीवर्ड्स निकालते हैं। ऊपर देखिए लिखा हुआ है कैबिन बैग्स, ये तो कैबिन बैग्स आपका कीवर्ड नहीं है। कैबिन बैग्स तो बार बार आएगा, तो कीवर्ड्स क्या है, आइए। जिप्स, कैबिन बैग को छोड़े, कहते हैं द जिप्स ऑन द कैबिन बैग। दूसरा, मे बी डिफिकल्ट टू यूज। अच्छा देखो, जो कीवर्ड्स निकाले जाते हैं ना, वो मैचिंग में निकालना, कॉम्बिनेशन में निकालना। जिप्स डिफिकल्ट टू यूज, ये नहीं कि सिर्फ एक निकाल कर बैठ गए डिफिकल्ट टू यूज, नहीं, कभी ये गलती मत करना। एक सेंटेंस में 2 कीवर्ड्स को निकालोगे मैचिंग के साथ। जैसे देखो, मे बी बैडली डैमेज, मे बी बैडली डैमेज व्हेन, इफ इट इज ड्रॉप्ड, इफ इट इज ड्रॉप्ड, ये दूसरा इसका पॉइंट है। दोनों बातों को जहन में रखना। अब हैंडल्स, हैंडल्स ऑफ दिस हैव अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, डिफरेंट प्रॉब्लम्स, डिफरेंट प्रॉब्लम्स। किसमें? डिफिकल्ट टू यूज, किस, क्या चीज? जिप्स, हैंडल, सारी नेगेटिव बातें कर रहे हैं। रेजिस्टेंट टू वाटर, क्या चीज? कैबिन बैग। यहां पर एक ही है, रेजिस्टेंट टू वाटर, और तो कुछ है ही नहीं दूसरा कुछ। गुड चॉइस ऑफ पैटर्न्स, चॉइस ऑफ पैटर्न, गुड चॉइस ऑफ पैटर्न फॉर द फैब्रिक। जब भी फैब्रिक का वर्ड आ जाए तो तुम्हारे जहन में कौन सा वर्ड आएगा? फैब्रिक। क्लॉथिंग, फैब्रिक, क्लॉथिंग, फैब्रिक, क्लॉथिंग, फैब्रिक, ड्रेस। याद रखिएगा, फैब्रिक से क्लॉथिंग, ड्रेस। इज नॉट वेरी इजी टू मूव अराउंड। मैंने बहुत दफा पढ़ा है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। यहां पर ये लिखते हैं इज नॉट वेरी इजी। लिखो अपने पास बेटा, इनका स्टाइल ऑफ रीडिंग समझो। यहां पर उसने लिखा इज नॉट वेरी इजी। तो देखो, जब तुम कीवर्ड्स निकालते हो ना, जैसे सर निकाल रहे कीवर्ड्स, तो सर के जहन में पता है कौन सा दूसरा वर्ड आ गया? डिफिकल्ट, डिफिकल्ट। इज नॉट वेरी इजी, डिफिकल्ट। ये वर्ड आपके जहन में आना चाहिए। इज नॉट वेरी इजी, वहां पर वो लिखता है डिफिकल्ट, डिफिकल्ट टू मूव, डिफिकल्ट टू मूव। फिर कहता है द कैबिन बैग हैज जस्ट वन इंटरनल पॉकेट, जस्ट वन इंटरनल पॉकेट, जिप पॉकेट। द ट्रॉली हैंडल, ट्रॉली हैंडल क्या है? एडजस्टेबल है, एडजस्टेबल। अब आपने कीवर्ड्स निकाल लिए। कीवर्ड्स निकालने के बाद, अच्छा आइल्स कंप्यूटर बेस्ड आप देंगे तो आप हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे मैं ये कर रहा हूं रेक्टेंगल, आप हाईलाइट कर सकते हैं अपनी कीवर्ड्स को। उसके बाद आइए पढ़िए। द फ्लायर बैग इज अल्ट्रा light cabin bag which can stand and some pretty harsh treatment. Its nylon polyester sides won't rip or burst if it is dropped. बता दो ना। अब ये वो पॉइंट है जहां पर आप करेंगे गलतियां। अब देखो, मिल तुम्हें कीवर्ड तुम्हें मिल रहा है, देखो इसमें गलतियां क्यों होती हैं, बच्चा इसमें गलती क्यों करता है? जो कीवर्ड तुमने निकालने, तुम्हारा मैच हो गया है। कौन सा मैच हुआ है? कौन सा मैच हुआ है? अब देखो, कुछ लोग चले गए, वेरी गुड। नायलॉन और पॉलिएस्टर जो है सर, ये तो देखे ना फैब्रिक है।
और सर देखें बिल्कुल डिट्टो एक कीवर्ड हमारा मिल रहा है, मैच हो रहा है हमारा, इफ इट इज ड्रॉप्ड। तो लिख दो जवाब, लिख दो 11 और इसका 7। समन ने कह दिया 11, किसी ने कहा 8, सॉरी 8, शामिर ने कह दिया 8। मैच हुआ है लेकिन जवाब नहीं है, पक्की बात है। आप देखो, बस याद रखना कि ये वो पॉइंट है जहां तुम लोग करते हो गलतियां। अगर उसने क्लॉथिंग नायलॉन और पॉलिएस्टर की बात की है, तो उसने क्या मैच गुड चॉइस ऑफ पैटर्न बोला है? वहां तो लिखा हुआ है इट्स नायलॉन और पॉलिएस्टर साइड्स वोंट रिप, फटेंगी नहीं। क्या वहां फटने की बात हुई थी? कोई कॉम्बिनेशन में फटना है? नहीं। अच्छा, अब वहां लिखा हुआ है इफ इट इज ड्रॉप्ड, तो वो कहता है फटेगी नहीं अगर आप फेंकेंगे। वहां तो लिखा हुआ है मे बी बैडली डैमेज इफ इट इज ड्रॉप्ड, दो टुकड़े हो जाएगा, फट जाएगा अगर आपने गिराया। वहां तो लिखा हुआ है फटेगा नहीं। देख रहे हैं आप? समझ आ रही है? सेंटेंस समझ आ रहा है? वॉन्ट ट्रिप और बस्ट ओपन इफ इट इज ड्रॉप, लेकिन आपका कीवर्ड तो मैच हो गया, इफ इट इज ड्रॉप, लेकिन आधी बात मैच हुई है। और यही आधी बात बच्चा पढ़ के जवाब चिपका देता है कि सर 8 और सर इसका 11 दोनों गलत। तो इस बात से जरा होशियार रहिएगा। अब आगे चले, ट्रॉली हैंडल। ट्रॉली हैंडल आपको मिल रहा है? हाँ सर, ये वाला कीवर्ड भी मिल रहा है हमें। फील्स क्वाइट थिन एंड फ्लिम्जी। अब ट्रॉली हैंडल देखो, ऊपर भी हैंडल है, नीचे भी हैंडल है, ट्रॉली हैंडल। लेकिन ये क्या कह रहा है? क्वाइट थिन, हल्का फुल्का सा है, हवा सा है। द टॉप कैरिंग हैंडल इज हार्ड एंड फ्लैट, बहुत ही सख्त है, हाथ में दर्द हो जाता है पकड़े पकड़े। और एंड द साइड हैंडल इज नॉट वेरी इजी टू ग्रिप। ये सारी क्या बता रही है? हैंडल को लेकर क्या बता रही है? प्रॉब्लम्स। हैंडल ऐसा है, हैंडल ऐसा है, हैंडल ऐसा है। अब ट्रू और फॉल्स नहीं लिखना, जवाब क्या लिखेंगे? जवाब क्या लिखेंगे? अब जवाब लिखने का तरीका आपको कौन से पैराग्राफ में मिला? ए। तो अब आप 9 का जवाब क्या लिखेंगे? 9 का जवाब क्या लिखेंगे? माजरत, ज्यादा तेज बोल रहा हूं ना, मेरा गला खांसी कर देता है। Yes, 9 का A. The light glide has two external pockets, both of which are zipped and lockable, but the inside pocket does not zip. जी, पैराग्राफ नंबर लिखना होता है, ऊपर देखें इधर, राइट करेक्ट लेटर, आपको लेटर्स लिखने, यहाँ ट्रू फॉल्स नहीं है। कौन सा डेटा किस स्टेटमेंट से मैच हो रहा है? जब भी हम मैं इसको कहता हूं, ये मैचिंग इंफॉर्मेशन का सवाल है। कहता है वी फाउंड दैट कंटेंट रिमेन्स ड्राई, बता दो ना। हमने देखा है, वी फाउंड द कंटेंट रिमेन ड्राई, खुश्क रहेंगे। तो जो चीज खुश्क रहेगी इसका मतलब ये कैसा है? ये बैग कैसा है? वेरी गुड, वेरी गुड। वाटर रेजिस्टेंट, वाटर रेजिस्टेंट, ये आपने इसका जवाब बी लगा दिया। फिर कहता है व्हेन गिवन अ गुड सोकिंग द ट्रॉली हैंडल हैज अ चॉइस ऑफ टू हाइट्स। अब ट्रॉली हैंडल में कह रहा है दो हाइट्स हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं आप। देखो ट्रॉली हैंडल में कहीं पर है ऐसी कोई बात, कोई पॉजिटिव बात है ट्रॉली हैंडल पे? चॉइस ऑफ टू हाइट्स, चॉइस ऑफ टू हाइट्स। 14 देखें, एडजस्टेबल। एडजस्टेबल का मतलब होता है चॉइस ऑफ टू हाइट्स। तो आपने इसका जवाब भी क्या लिख दिया? लेटर रिपीट हो सकता है, आपने रिपीट कर दिया। अच्छा देखो, अब तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है। देखो ये वो पॉइंट है जो तुम्हें कंफ्यूज करते हैं, तुम्हारे कीवर्ड से मैच हो रहा है। फॉर कैरिंग देयर आर फैब्रिक हैंडल्स एट द टॉप ऑफ एंड द साइड। देखो नंबर 11 में तुम्हारा फैब्रिक आ रहा है, 11 में देखो फैब्रिक आ रहा है। तो वो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए तुम्हारे कीवर्ड्स लिख कर दे देते कहीं और। तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, और एक वर्ड को देखकर मत इधर उधर हो जाना। ठीक है, आगे चलिए। द फॉक्सन इज इजी टू कंट्रोल across most surfaces. However, zips do not always run smoothly. Zips do not, देखो नेगेटिव सेंटेंस,
negative sentence. Negative sentence matches with negative word. Difficult, it's a negative word. देखो, zips don't always run smoothly. अब आपने इसका जवाब क्या लिखा? C. So you may have give them a good tug, especially if the case is very full. This is definitely one to avoid if you are going somewhere rainy, as it gets lots of water. The documents in the pockets will also get pretty wet unless they are in plastic folders. आगे चलिए. The sky bag has single external zip pocket. बता दो ना. Single external जिप पॉकेट और कहते हैं अनदर लोकेटेड इनसाइड द लिड. पॉकेट की बात कहां हुई थी? यहां पर सिंगल लिखा हुआ है, वहां पर वन लिखा हुआ है. यहां पर इनसाइड लिखा हुआ है, वहां इंटरनल लिखा हुआ है. जिप पॉकेट की बात हुई है तो जिप पॉकेट है. तो ये बात आपसे कहां कही गई है? डी के अंदर. Your clothes are kept in place by two adjustable straps. The zips are easy to grip and they run smoothly around the case. However, this cabin bag felt a little heavy to pull on, but smooth floors. Heavy to pull. Felt a little heavy to pull. खींचने में थोड़ी दिक्कत होगी आप. तो बताइए. हैवी टू पुल, खींचने की बात कहां हुई थी? ये जो पुल का वर्ड है ये किसके खानदान का है? पुश एंड पुल. यानी कि ये बात हो रही है इज नॉट वेरी इजी टू मूव अराउंड. इज नॉट वेरी इजी टू मूव अराउंड. सो ये वाला भी आपका किसके साथ चला गया? डी के साथ. अवेलेबल इन ह्यूज रेंज ऑफ फैब्रिक डिजाइन. पढ़ते ही आप बता दें. अब आपका फिर अब आपका शक फौरन. ह्यूज गुड चॉइस ऑफ पैटर्न्स और फॉर द फैब्रिक. देखें, रेंज ऑफ फैब्रिक डिजाइन इंक्लूडिंग लेपर्ड प्रिंट, लिपस्टिक, और फिर कहते हैं बट कांट बी एडजस्टेबल टू सूट. देयर इज नो इंटरनल डिवाइडर बट देयर आर टू हैंडी जिप पॉकेट्स. वी टेस्ट, हमने टेस्ट किया है. हमने टेस्ट किया है इसको छत से फेंका. ईच बैग बाय लेटिंग इट फॉल ऑन अ हार्ड फ्लोर. और रिजल्ट ये आया दैट यू विल हैव टू ट्रीट दिस बैग विद ग्रेट केयर. अगर आप चाहते हैं कि ये आपके साथ रहे 2 4 6 साल तक. यानी कि अगर फेंका तो गया, तो ये टेस्ट में साबित हो गया मे बी बैडली डैमेज इफ इट इज ड्रॉप्ड. अच्छा देखो, कंडीशनल सेंटेंस है, कहीं पर इन्होंने ये लिख कर नहीं दिया इफ इट इज ड्रॉप्ड, लेकिन अकल इस्तेमाल करनी है. वी हैव फाउंड इफ यू वांट इट टू लास्ट. हमने टेस्ट किया इसको छत से फेंक कर. देखिए लिखा हुआ है बाय लेटिंग इट फॉल ऑन अ हार्ड फ्लोर. समझ आई बात? चलिए, नाउ शिफ्टिंग टूवर्ड्स. अब एकेडमिक के अंदर क्या होता है? सर एकेडमिक के अंदर किस तरह की मैचिंग इंफॉर्मेशन आती है? आइए देखिए, वही सवाल है आपके पास. अपनी स्क्रीन को गौर से देखिए. आपके पास वही सवाल आया है. विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. बताओ, तुम्हें स्टेटमेंट लिखकर दिया गया है. क्या स्टेटमेंट लिखकर दिया गया है? यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस. नहीं लिखा हुआ. तो अब मुझे बताइए, कॉमन सेंस यूज करें. ए बी सी डी ई और आगे चले एफ जी एच आई. अच्छा, स्टेटमेंट्स कितने हैं? पैराग्राफ की तादाद, ओ माय गॉड, 4. यहां पर है 5 6 7 8 9. और यहां पर स्टेटमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7. 7 स्टेटमेंट्स, 9 पैराग्राफ. यानी कि हर पैराग्राफ से आपको एक बात मिलेगी. ओ माय गॉड सर, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया था. इतने बड़े बड़े पैराग्राफ में हम कैसे ढूंढेंगे सर? वही आपको सिखाने के लिए आप जमा किया आज, कैसे ढूंढेंगे. अच्छा, जिस चीज को आपको ढूंढना नहीं है वो क्या है? इस तरह के सवाल को जब ये पेपर में आपके पास आएगा, क्या लिखा हुआ है? विच टू ऑफ द फॉलोइंग
मेक इंटरेस्टिंग फॉर ड्रग रिसर्च, मेक इंसेक्ट्स इंटरेस्टिंग फॉर ड्रग रिसर्च। ये सिर्फ एमसीक्यूज को सॉल्व करने का तरीका नोट कर ले, कम कम आते हैं ये आपके पास। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या तलाश करना है, ये वाला। बस इस बात को हाईलाइट कर लेना पेपर में कि जहां पर ये वर्ड आएगा, और याद रखो जो एमसीक्यूज होते हैं उसके सिमिलर वर्ड्स लाजमी तौर पर आपको मिलेंगे। सही है। पार्टी खत्म नहीं हुई है अभी, क्यों सर? पार्टी तो अभी शुरू हुई है। पहले पैसेज वन, अब आप याद रखिए, आपका जो पेपर पैटर्न होता है ना, पहले पैसेज वन को करें, फिर पैसेज टू करें, फिर पैसेज थ्री करें। उसकी वजह बता रहा हूँ। पैसेज वन आसान होता है, पैसेज टू थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, पैसेज थ्री सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है। भले से उसमें ट्रू फॉल्स आ जाए, भले से उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए, लेकिन बस कोशिश कीजिएगा पैसेज वन को पहले करें, फिर पैसेज टू, फिर पैसेज थ्री। ठीक है। अच्छा, अभी सोचना यह है कि अभी पेपर कहाँ से शुरू करें, सवाल ये है। आइए, सवाल अपने पास चाहे तो नोट कर ले, मैचिंग इंफॉर्मेशन, एमसीक्यूज, और पार्टी अभी शुरू हुई है। तीसरा सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स, लगाओ चौका। कितने नंबर की ब्लैंक्स दी गई है? 4 नंबर की ब्लैंक्स मिल रही है। अब सवाल ये उठता है जज साहब कि ये चारों ब्लैंक्स एक ही पैराग्राफ में मिलेंगी या अलग अलग पैराग्राफ में मिलेंगी? अब यहां पर लिखा हुआ है रोज पाइपर, तो रोज पाइपर एंड फेला जोलॉजिस्ट एट डैश यूनिवर्सिटी, इस पेज पे नजर आ रहे हैं आपको? यूनिवर्सिटी का नाम दिख रहा है? नहीं दिख रहा? एक लम्हे के लिए आगे चलिए। यहां पर दिख रहा है? जी सर। कहाँ दिख रहा है? ये रहा सर, माय कॉलीग्स एंड आई, यूनिवर्सिटी का नाम मिल रहा है सर। अच्छा, और यहां पर लिखा आखिर में देखो, पाइपर होप्स दैट दीज सब्सटेंसेस विल बी यूजफुल। क्या आपको आखिर में ऐसी कोई बात नजर आ रही है कि वो कहीं पर ऐसी कोई बात कर रहा हो, यूजफुल इन द डेवलपमेंट्स ऑफ ड्रग? देखें, यूजफुल, कोई ऐसा वर्ड आपको नजर आ रहा है जो यूजफुल की मीनिंग देता है? यूजफुल, बेनिफिशियल, एडवांटेज, वेरी गुड युसरा। पोटेंशियल, पोटेंशियल, यूजफुल सब्सटेंस, यूजफुल इन द डेवलपमेंट। यानी कि अगर तुमने अपने सवाल का जवाब जी से स्टार्ट लिया तो तुम स्टार्टिंग में पहली बॉल पे लगाओगे चौका। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं सबसे पहले लगाता आगे बढ़ के चौका। 4 नंबर मेरे इनबॉक्स में चले गए। अच्छा देखो, क्योंकि तुमको मैंने स्कैनिंग सिखाई है, मैंने आपसे कहा है आपको 15 से 18 नंबर मिलते हैं ब्लैंक से। पैसेज वन में ब्लैंक्स आ जाती हैं, पैसेज टू में भी 3-4 ब्लैंक्स आ जाती हैं। आ गई, तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। अब 4 नंबर के लिए तुम पार्टी शुरू करो। सर व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन? अरे भाई चौका तो लगाओ, 4 नंबर तो कलेक्ट करो। पैसेज टू और पैसेज थ्री के अंदर अपना माइंडसेट ये बना लो कि तुम्हें जहां से सीधे सीधे मार्क्स आते हुए नजर आ रहे हैं उसको उठा लो पहले। अब तुम्हें ये बात समझ आ गई है कि भाई जी में मेरे 4 नंबर नजर आ रहे हैं, जी में मुझे 4 नंबर नजर आ रहे हैं। अगर आपको नजर आ रहे हैं तो आइए। अब जो बच्चे जिनका ताल्लुक बायोलॉजी से है वो फौरन जवाब देंगे। मैंने कहा है ना ये पेपर काबिलियत के भी होते हैं। है कोई बायो वाला है? जाओ। यूजिंग देयर एक्सपर्टीज इन, लेकर आओ। केमिस्ट्री वाले हैं? अच्छा, साइंस वाले तो है ना, थोड़ी बहुत तो समझ होगी। हम कॉमर्स वालों को इतनी समझ है माशाल्लाह, तो फिर आप लोग तो माशाल्लाह साइंस से पढ़कर आए हैं। बताइए, इसमें कौन से वर्ड को उठाएंगे? यूजिंग, आर यूजिंग देयर एक्सपर्टीज, जो इंसान की एक्सपर्टीज होती है, वो इंसान की काबिलियत होती है। उठाओ, जल्दी से उठा लो। एक्सलेंट आंसर,
वेरी गुड, जवाब चाहिए लेकिन एक्सपर्टीज हो गई आपकी नॉलेज। अब जवाब में क्या लिखेंगे? वेरी गुड। बाकी लोग, आई वांट एवरीबॉडी टू आंसर। इकोलॉजी, वेरी गुड। मिल गया ना? मैं चाहता हूं आप खुद ढूंढें। अच्छा, अब थोड़ा सा मुश्किल है। कहता है दे आर स्पेशली, यस इकोलॉजी बेटा, नॉलेज ऑफ यूज। देखो सर ने एक बात समझाई थी, जब तुम पहुंचोगे ना करीब ब्लैंक के, तुम्हें कुछ ना कुछ वर्ड्स मिलेंगे। इसमें जूम करो तो तुम्हें देखो यूज मिल गया, वहां यूजिंग है। देखो डिटर्मिनर मिल गया। यार तुम इस बात को समझो कि ये पूरा एक पैटर्न के ऊपर लिखते हैं। देखो वहां डिटर्मिनर है देयर, यहां पर लिखा है आर, तो उसके बाद नॉलेज। अरे हाँ, उसके बाद देखो प्रेपोजिशन। उड़ी बाबा, आप चेक कर रहे हैं, आप चेक इस बात को समझ रहे हैं। यूजिंग, उसके बाद डिटर्मिनर, उसके बाद नॉलेज इज इक्वल टू एक्सपर्टीज, उसके बाद प्रेपोजिशन, उसके बाद आपका जवाब। तुम अगर इस बात को, वेरी गुड युसरा, आप अगले जवाब पर भी पहुंच गई। आप अगर अपने जवाब को इस तरह से स्कैन करते ना, आपको वर्ड लेवल के ऊपर अच्छी नॉलेज होती है। ये मेरा डिटर्मिनर है, ये मेरा प्रेपोजिशन है, ये मेरा वर्ब है, आप जवाब पर पहुंच जाते हैं। चेक करें आप। अब आइए अगला देखते हैं। अब वो अगला कहता है, क्या कहता है देखिए। कहता है दे आर स्पेशली, दे आर स्पेशली इंटरेस्टेड इन द कंपाउंड्स। तो देखिए अब एक वर्ड इंटरेस्टेड। अच्छा, मुझे एक वर्ड यहां से मेरा एक और क्लिक हो रहा है। बताओ एमसीक्यूज का कुछ क्लिक हो रहा है? They are interested in the compound that insect produce to overpower and preserve their। यहां पे मुझे इंटरेस्टिंग वाला कोई एमसीक्यूज भी मिल रहा है, मेरा दिमाग उस तरफ जा रहा है। देखो, ओवर पावर एंड प्रिजर्व, प्रिजर्व का मतलब होता है बचा कर रखना, संभाल कर रखना। किसको? देखिए, इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट का वर्ड मिल गया। अस, आर, वहां पर देखो इंसेक्ट्स दैट सीक्रीट, प्रोड्यूस, प्रोड्यूस पावरफुल पॉइजन। वाई? अब यहां पर आपको प्रिजर्व का वर्ड नहीं मिला। प्रिजर्व क्या कर रहा है वो? यहां पर इसने एक वर्ड आपको लिख कर दिया है, सब डूइंग। इसका मतलब है प्रिजर्व, प्रिजर्व देयर वॉट। इस वर्ड का मतलब पता है? अगर पता होता तो फौरन जवाब दे देते। शिकार। प्री का मतलब होता है शिकार, अपने जो उन्होंने चीजों को शिकार किया है। एंड कीपिंग इट फ्रेश फॉर फ्यूचर कंजम्पशन, ओवर पावर एंड प्रिजर्व देयर डैश। दे आर इन, यस प्री, शिकार, वेरी गुड। दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन कंपाउंड्स। अच्छा, अब मुझे कंपाउंड्स, देखो यहां पर प्लॉरल है। देखो स्कैनिंग का एक स्टाइल है। तुम वापस मैं, देखो तो कंपाउंड्स, मुझे कंपाउंड्स चाहिए। दे आर इंटरेस्टेड इन कंपाउंड्स, why they are interested in compounds which insects use to protect themselves from pathogenic bacteria and fungi found in their, कहां पर found where? कोई लोकेशन बतानी है आपको, कोई लोकेशन बतानी है। कहता है देयर आर इवन मोर इंसेक्ट्स दैट आर मास्टर ऑफ एक्सप्लॉइटिंग फिल्दी। फिल्दी का मतलब पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड फंगी फाउंड इन देयर, कहां पर? नहीं, उस जगह को क्या कहते हैं? अगर आपने बायो पढ़ी आप फौरन बता देंगे, हैबिटेट्स। फाउंड इन देयर हैबिटेट, जहां वो रहते हैं। एक वर्ड लिखने की इजाजत है आपको, फाउंड इन देयर हैबिटेट्स। हैबिटेट्स का मतलब जहां पर ये ऑर्गेनिज्म, इस तरह के ऑर्गेनिज्म रहते हैं। Piper hopes that these substances will be useful in the development of drugs such as,
For example, such as these insects have many antimicrobial compounds for dealing with pathogenic bacteria and fungi, suggesting that there is certainly potential to find many compounds that can serve as or inspire new antibiotics. Drugs, drugs such as, कौन सी, ये तो हम रोज ही खाते हैं, एंटीबायोटिक्स। मुबारक हो। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं। हमने एक कीवर्ड निकाल के रखा हुआ था और वो कीवर्ड ये था, शायद अगर आपको याद हो, देखिएगा। अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए कि इसमें से किसके साथ आप जाएंगे। हमने बहुत सारी बातों को पढ़ा, हमने बहुत सारी बातों को पढ़ा, और बहुत सारी बातों को पढ़ने के बाद अब हम क्या कह रहे हैं, किसके साथ जाएंगे। द ह्यूज नंबर फॉर इंडिविजुअल इंसेक्ट्स इन द वर्ल्ड, ये वाली बात। द वैरायटी ऑफ सब्सटेंस इंसेक्ट्स हैव डेवलप्ड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, ये वाली बात। द पोटेंशियल टू एक्सट्रैक्ट एंड मेक यूज ऑफ इंसेक्ट्स जेनेटिक कोड्स, ये वाली बात। द सिमिलैरिटीज बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स, ये वाली बात। द मैनेजेबल साइज ऑफ मोस्ट इंसेक्ट। अब आता है ये किसके साथ जाएगी। आपने इसमें से एक बात को पढ़ा है, और वो बात कौन सी है। वेरी गुड। अगर आप देखें यहां पर आपने बार बार एक वर्ड पढ़ा है और कीवर्ड भी आपको टकरा रहा है। वो कीवर्ड कौन सा है, मैं कीवर्ड निकालता हूं। कंपाउंड्स, 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 पावरफुल पॉइजन, पैथोजेनिक बैक्टीरिया, फंगी और फेसेस। ये सारी चीजें किस चीज को, द वैरायटी ऑफ substances insects have developed to protect themselves, और फिर preserve, subduing, poison, ये सब क्या है। द वैरायटी ऑफ substances insects have developed to protect themselves। मैंने आपसे कहा था ना, इसको ढूंढना नहीं, इसको ढूंढना नहीं, ये एक ही आता है। मतलब आपके पास ये ज्यादा से ज्यादा 4 नंबर का सवाल आएगा, या ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर का आएगा, जैसे अभी 2 नंबर का आया हुआ है। अगर आपने इसको पीछे चले गए, यू विल वेस्ट योर टाइम। और सर अगर हमें ये ना मिला तो, लगाओ तुक्का, मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा। मैंने आपसे कहा है कि आपका स्टेटमेंट जो है ना वो मिल जाएगा आपको। आपको मिल गया जी, पढ़ते हुए हमें इंटरेस्टिंग का वर्ड मिल गया, आपने कहा भाई इसमें कुछ मिलेगा, इंटरेस्टिंग की बात हो रही है। आ गई बात समझ। पेपर तो अब शुरू होगा। अभी तो आपने 5 चौका लगाया था, चौके के साथ 5वां लगा दिया। अब इस सवाल को बिल्कुल भी फोकस मत करना पेपर में, इस एक नंबर के चक्कर में ऊपर वाले नंबर बर्बाद नहीं करना। अच्छा अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, क्या कोई लेटर रिपीट होने वाला है 14 to 20 में। अभी हमने पहले बात कर ली थी है, कोई लेटर रिपीट होगा, लिखा हुआ यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। नहीं। अब तो पेपर बिल्कुल हलवा हो गया है। अब आपका सिर्फ और सिर्फ टारगेट क्या रह गया है, वही टारगेट जो मैंने अभी आपको सिखाया। निकालो इसमें से कीवर्ड्स, कीवर्ड्स निकालो, और सिर्फ आपको हर पैराग्राफ से वो मैचिंग करनी है। आओ मैचिंग करना सिखाते हैं सर आपको। कहता है मेंशन ऑफ फैक्टर्स, मेंशन ऑफ फैक्टर्स। देखो जब इस तरह से लिखता है ना मेंशन ऑफ फैक्टर्स, तो वो वहां पर फैक्टर्स लिख कर देगा। रीन्यूड इंटरेस्ट इन नेचुरल मेडिसिनल कंपाउंड्स, लोगों का इंटरेस्ट दोबारा से जाग रहा है मेडिसिनल कंपाउंड्स में। अच्छा, हाउ रीसेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैव मेड इंसेक्ट रिसर्च इजियर। Recent technological advances have made insect research easier। मैं टेंस को भी फोकस कर रहा हूं, टेंस को। एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स, मुझे बस मुझे चाहिए जानवर जो मुख्तलिफ नेचर से, मुख्तलिफ पत्तों का, झाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं और अपने इलाज करते हैं। रीजन वाई इट इज चैलेंजिंग टू यूज इंसेक्ट्स इन ड्रग रिसर्च। रीजन चाहिए मुझे, रीजन चाहिए। आ रहे अभी।
रेफरेंस हाउ इंटरेस्ट इन ड्रग रिसर्च में बेनिफिट वाइल्ड लाइफ। अच्छा देखो, अब देखो, मेरा तजर्बा ये कहता है, यहां पर इन्होंने फिर किस बात चीज की बात की है 18 में, इंटरेस्ट। हाउ इंटरेस्ट इन ड्रग रिसर्च, तो इंटरेस्ट का वर्ड मेरा हो सकता है कुछ मैच कर जाए 21 और 22 से। फिर मुझे रीजन चाहिए क्या, नेचर बेस्ड मेडिसिन फेल आउट फॉर अ पीरियड। बताओ ये पीरियड जो है ये किस चीज का अल्टरनेटिव है। मैंने याद करवाता हूं, बार बार याद करवाता हूं, पीरियड इज इक्वल टू टाइम। ये वो टाइम के बारे में आपको बताएंगे जब थोड़े वक्त के लिए नेचर बेस्ड मेडिसिन लोगों ने बिल्कुल नजरअंदाज कर दी थी, और उसका रीजन याद रख। एन एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्ट ड्राइव मेडिसिन यूज एट द मोमेंट। बताओ फिर दोबारा टाइम एनालॉजी आ रही है, एट द मोमेंट, आजकल। बताइए आजकल वो कौन सी मेडिसिन है जो आजकल इस्तेमाल हो रही है। एट द मोमेंट, अगर आप मेरी ग्रामर क्लास लेते हैं तो फिर आप कहेंगे एट द मोमेंट इज इक्वल टू नाउ। एट द मोमेंट इज इक्वल टू नाउ। आ गई बात समझ। चलिए, अब हम चलते हैं पढ़ने के लिए। कीवर्ड्स हमारे साथ रहेंगे। हमें पता है कि तकरीबन हर पैराग्राफ से कुछ ना कुछ मिलने वाला है। आइए ढूंढते हैं। More drugs than you might think are derived from or inspired by compounds found in living things. Looking at nature for soothing and curing for ailments is nothing new. We have been doing it for 10,000s of years. You only have to look at other primates, monkey, such as monkey, who rub themselves with toxin oozing millipedes to deter mosquitoes, chimpanzee, who use noxious forest plants to rid themselves of intestinal parasites, to example of example of example of animals। आपने देखा क्या? आपको देखो, चीजें मुश्किल नहीं है, आप उसको मुश्किल खुद बनाते हो कि सर ये मुश्किल लग रहा है। मैंने आपको जो स्टेप्स दिए, अब आपको खुद ही जवाब मिले, मैंने तो नहीं बताया, मैं तो पढ़ रहा हूं, आप खुद ही पहुंच गए सर दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एनिमल्स। बस मैचिंग करनी है, हमें जवाब मिल गया। आप आगे चलो। Pharmaceutical science and chemistry built on these ancient foundations and uh, perfected the extraction, characterization, modification, testing of these natural products. For a while, for a while, कुछ वक्त के लिए, for a while, for a while, modern pharmaceutical science moved its focus away from nature. For a while, वहां क्या लिखा हुआ था, फॉर अ पीरियड, फॉर अ वाइल, मॉडर्न फार्मास्यूटिकल। जवाब क्या लिखे, वेरी गुड। अब आप देखें आपको टाइम एनालॉजी समझ आ रही है। फॉर अ पीरियड, फॉर अ टाइम, आपने जवाब क्या लिख दिया, बी। कितनी देर लग रही है जवाब देने में भाई, कितनी देर लग रही है? आपने में अपना काम करना था, वो कीवर्ड्स निकालने में समझना था। अब आप पढ़ते हुए जा रहे, लेबोरेटरी। अब जब लेबोरेटरी आई है तो तुम्हारे दिमाग में बताओ कौन सी चीज आती है? लेबोरेटरी का वर्ड सुनते तुम्हारे दिमाग में कौन सी चीज आती है? साइंस, रिसर्च। आगे चलो। डिस्कवरी हैज अचीव्ड varying levels of success, something which has now promoted the development of new approaches focusing once again in natural products। कहां पढ़ा था हमने? देखो, once again in natural products। नहीं नहीं, देखो दूसरा मिलेगा, एक दफा फिर सोच समझ के। लिखा हुआ है फोकसिंग वंस अगेन और नेचुरल प्रोडक्ट्स। फोकसिंग वंस अगेन, दोबारा से फोकस कर रहे हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स के ऊपर। वेरी गुड, वेरी गुड। फो री न्यू, देखो री का मतलब क्या होता है? रीटेस्ट, रीअपियर, री 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 मतलब दोबारा से, री।
रीन्यूड वंस अगेन ऑन नेचुरल प्रोडक्ट्स, रीन्यूड इंटरेस्ट। जवाब क्या दे दिया? सी। आ गई बात समझ? Insects are the undisputed masters of the terrestrial domain, where they occupy every possible niche. Consequently, natijatan, they have a bewildering array of interaction with other organisms. Something which has driven the evaluation of an enormous range of very interesting compounds for defensive and offensive purpose. Their remarkable diversity exceeds that every other group of animals on the planet combined. Yet, even though insects are far and away the most diverse animals in existence, their potential as source of is yet to be realized. किसके साथ जाएंगे? वेस्ट ऑफ टाइम, जबरदस्ती ना करें। एक पैराग्राफ को आपका वक्त जाया करना ही था। दो पैराग्राफ आपके बेकार है ना, तो जी से भी मुझे नहीं लगता जी से कुछ मिलेगा, क्योंकि जी ऑलरेडी 4 नंबर दे चुका है। एक पैराग्राफ की तलाश थी, वो मिल गया, इसमें से कुछ नहीं मिला। अब सब में से कुछ ना कुछ मिलने वाला है। फ्रॉम द टाइनी प्रोपोर्शन ऑफ इंसेक्ट्स have have been investigated, several promising compounds that have been identified. अब बताइए, have been identified. For example, an antibacterial compound produced by blowfly larva is used as antiviral and anti-tumor agent in South Korea and Russia. The larvae of a few other insects species are being investigated. आजकल उस पर तहकीक की जा रही है for the patients, for the potent antimicrobial compounds they produce. Meanwhile, a compound from the venom of the wasp Polybia postlista has potential in cancer treatment. कौन सा वो डिजीज है बताइए? मिल गया आपको जवाब? कौन सा वो डिजीज है जिसके लिए आजकल इसको इस्तेमाल किया जा रहा है? मिल गया। एन एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्ट्स ड्राइव मेडिसिन इन यूज एट द मोमेंट। आपने पढ़ा और जवाब दे दिया सर, आपका आंसर है 20। Why is that insect have received little attention in bio? Why? रीजन बताना है आपको। Why? कहीं पर रीजन लिखा हुआ है? कहीं पर रीजन लिखा हुआ है? बता दो। Why? देखो, ये होती है टेक्निक्स। Why? लिटिल अटेंशन, चैलेंजिंग। Why? रीजन बताना था बस, आपने बता दिया। योर आंसर गोज विद ओ माय गॉड। सच्ची सर, वो अच्छी बेटा। इसको इसको तो आप छोड़ दें, ये तो आप बहुत इसमें से कुछ बता चुके हैं। ऑल्दो नेचर, अच्छा देखो, जब तुम क्योंकि मार्क करते हुए जाते हो, अब देखो और आसान करते हैं। हो गया? हो गया? एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स हो गया, और ये हो गया, ये हो गया, दो रह गए। अब आप सिर्फ देखना है, एच और आई को देखिए, और 15 और 18 को देखें। आई का पहली लाइन देख के जवाब चिपका दो। आई की पहली लाइन देख के जवाब चिपका दो। अरे पढ़ना ही नहीं है, टेंशन नहीं लो तुम, चिपकाओ, जवाब चिपकाओ तुम। बस आई की पहली लाइन पढ़ो, वहां 15 और 18 पढ़ो, बताओ किसके साथ जाओगे? आई किसके साथ जाएगा? 15 के साथ जाएगा, 18 के साथ जाएगा? सिर्फ वर्ड्स को फोकस करना, समझने की कोशिश ही ना करना, क्योंकि फोकस नहीं, आपको समझना नहीं है, आपको मैच करना है। सब कुछ तो मैच होना।
मिल गया। वहां लिखा हुआ है वाइल्डरनेस और वहां पर लिखता है बेनिफिट वाइल्ड लाइफ। और आगे देखो तुम्हें कहीं पर वाइल्ड लाइफ का वर्ड नजर आता है, तुम आगे पीछे देखोगे कहीं ना कहीं तुम्हें वाइल्ड लाइफ हो सकता है और चिपका दे, लेकिन पहला ही वर्ड उसने आपको चिपका दिया है, बस काफी है। मिल गया जवाब। अब बताओ 15 किसके पर बगैर पढ़े 15 का क्या जवाब लिखोगे? बगैर पढ़े 15 का जवाब करोगे? लो भाई, आई बात समझ। अब सर एक नंबर वो तो बताया नहीं आपने। अबे भाई पूरा पेपर हलवा करवा दिया बगैर पढ़े, मैंने तुम्हें तरीका सिखा दिया पेपर सॉल्व कैसे होता है। आखिर में जब आपने दो पैराग्राफ रह गए आपने तो कुछ पढ़ा ही नहीं और जवाब दे दिया। यही तो टेक्निक्स है जो आपको सीखनी होती है हमारे सेशन से। इसी को तो हम कहते हैं। अब आप ये सोचते मेरे मैंने खुद से सॉल्व किया, तुम पढ़ के सॉल्व करते हो, तुम्हारी टाइम मैनेजमेंट हो नहीं पाती है। तुम्हें टाइम मैनेजमेंट को इस तरह से लेकर चलना होता है कि कुछ जवाबात को पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो लगा दी आप देखो चेक करो। अगर तुमने सारे जवाबात सही लगाए तुम्हारा जवाब बिल्कुल और दो निकल कर आ जाएगी। अब आपने कहा सर इसका एक तो आपने बताया नहीं, 21 और 22। अब आपने ओवरऑल आप पढ़ते हुए आ रहे थे, आप ओवरऑल पढ़ते हुए आ रहे थे, अब आपको जहां पर आपका एक एजुकेशनल गैस लग रहा हो आप उसके साथ जा सकते हैं। मैं इसके ऊपर अपना वक्त जाया नहीं करूंगा कि मैं इसके लिए ढूंढूं, क्योंकि आगे मेरा एक हाथी पैराग्राफ पैसेज बैठा हुआ है, पैसेज 3। तो मैं सिर्फ अपनी जहानत से जो मैंने ओवरऑल चीजों को अंडरस्टैंड किया मैं आंसर चिपका दूंगा। चलो देखते हैं तुम लोग क्या चिपकाते हो। चिपकाओ, जवाब चिपकाओ, देखते हैं क्या चिपकाते हो। बी तो लगा दिया आप लोगों ने, द वैरायटी ऑफ। अच्छा देखो, कुछ पैराग्राफ्स हमने ऐसे पढ़े हैं कि हमने उनको पूरा पढ़ा ही नहीं है, और हम आगे जंप लगा दिया क्योंकि हमारा फोकस था 14 to 20, हमें जवाब मिलता रहा, हम आगे चलते रहे। लेकिन अगर आप थॉरो रीडिंग करेंगे तो थॉरो रीडिंग आपको बताएगी कि आपका जवाब कहाँ पर है। तो मैं थॉरो रीडिंग अपनी आंखों से कर रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ जो चीज मैंने जहां जहां नहीं पढ़ी है वहां मैं पढ़ रहा हूँ, और फिर मैं आपको उसका आंसर चिपकाने की कोशिश करूंगा। वाई 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 वाई। ये देखिए, हमने एच को तो पढ़ा ही नहीं था ना। हमने तो एच को सिर्फ एक गेस के तौर पे हमने कहा था भाई एच का जवाब ये होगा। तो अब वो ये आपसे कह रहा है, ऑल्दो नेचुरल हिस्ट्री नॉलेज पॉइंट्स अस इन द राइट डायरेक्शन, इट डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद ऑब्टेनिंग यूजफुल कंपाउंड फ्रॉम इंसेक्ट्स। फॉर्चुनेटली, लकीली। देखिए यहां पर आपको फिर आपका वर्ड मिल रहा है। सर की बातों को मानते कि आपको आपका वर्ड मिलेगा, मिलेगा आपको वर्ड, मिल गया आपको वर्ड। अब बस आप इस 3 लाइनों को पढ़ दें, आप जवाब खुद चिपकाएंगे। It is now possible to snip out the stretches of the insect's DNA that carry the codes for the interesting compounds and insert them into cell lines that allow larger quantities to be produced। बताओ किसके साथ जाओगे? ऐसी बात कहाँ हुई है? बस। अच्छा, सर की बात पे यकीन आ गया कि आपको आपका स्टेटमेंट का वर्ड चिपकाएगा वो इंटरेस्टिंग। एक हमने जी पढ़ा था, हमने तो एच पढ़ा ही नहीं, तो एच पढ़ते तो हमें इंटरेस्टिंग का वर्ड चिपका देता। तो जब आपके पास पेपर में टाइम हो तो आप पढ़ लीजिएगा, एच आप पढ़ लेते जवाब मिल जाता। ठीक है भाई, चलिए। नाउ शिफ्टिंग टुवर्ड्स आइल्स, आइल्स 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 स्पीकिंग।